बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्य खंड का दूसरा पद, कबीरदास जी का दूसरा पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है। काव्य का पाठ है। संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आत्म मारि पखानहि पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इस पद में कबीरदास जी बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हैं। उनके अनुसार ज़्यादातर लोग अपने अंदर की शक्ति को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। हे संतो, संसार के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हे साधको, देखो ये संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि इनके सामने कोई सच बात कही जाए तो ये गुस्सा होकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और झूठी बात कही जाए तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखी धर्मी देखी प्रातः करे स्नाना। आगे कहते हैं कि इस संसार में उन्होंने ऐसे ऐसे नेम धर्म साधु संतों को भी देखा है, नेम धर्म करने वाले साधु संतों को भी देखा है, जो ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रातःकाल अपनी शुद्धता के लिए स्नान कर लेते हैं और आत्म मार्ग पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जो केवल धर्म के नाम पर व्रत और नियमों को कठोरता से पालन करते हैं। आत्म मार्ग पखार मतलब अपनी आत्मा को ध्यान नहीं देते हैं, अंतरात्मा में छिपे भगवान को नहीं ध्यान देते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। और वे बाह्य आडंबर ढोंग रचते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने अंदर छुपे अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और अज्ञानी हैं। आगे कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे भी पीर पैगंबर मुल्ला मौलवियों को देखे हैं जो केवल धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर खुद को ज्ञानी समझते हैं। कई मुरीद बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। यहाँ कबीरदास जी कहते बहुत से मुल्ला मौलवियों को देखे जो धार्मिक किताब ग्रंथ पुस्तक पढ़ते हैं। कई मुरीद तब्दीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। और वे अपने मुरीद यानी शिष्यों को वे अपने शिष्यों को परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते रहते हैं। तब्दीर माने उपाय बताते रहते हैं, जबकि वे खुद इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनमें उहे न जो ज्ञान, मगर उनके अंदर जो ज्ञान है जो से दूर है, उनके अंदर ज्ञान नहीं रहता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं और खुद को ईश्वर या परमात्मा का सच्चा साधक बताते हैं और अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना यानी बहुत गुमान लिए अहंकार में डूबे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। आगे कहते हैं कि ये लोग जो हैं तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में भी भाग लेते हैं। ये सब व्यर्थ की बात। तीर्थ यात्रा में भी भाग लेते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और ये लोग गले में मालाएं पहने रहते हैं, टोपी और माथे पर तिलक लगाते हैं। ये केवल दिखावा करते हैं, वे खुद परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। छाप तिलक अनुमाना, लेकिन वह बस ये दिखावा करके तिलक त्रिकुंड लगाए रहते, लेकिन वास्तविक ज्ञान उन्हें नहीं है। वो ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं। साखी शब्द ही गावन भूले, आत्म खबर न जाना। ये सब घूम घूम कर भजन कीर्तन आदि गाते रहते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की ज्ञान को नहीं जान पाते। आत्मा में बसे ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए, मर्म कछु नहीं जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को महान समझकर
उनके विषय में लड़ते रहते हैं, उनको बताकर उनके विषय में लड़ते झगड़ते राम और रहीम को हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए मर्म न काहू जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कह के पुकारता है, राम को अपना प्रिय समझता है, और मुसलमान रहमान को अपना प्रिय बताता है। इस प्रकार दोनों राम और रहीम के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर को हिंदू ने समझा है और न मुसलमान ने। मर्म न काछू जाना मतलब इनके मर्म को न हिंदू समझ पाए हैं और न मुसलमान समझ पाए हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और क्या है, वे मूर्ख है, वे अज्ञानी हैं। ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, लोगों के घर घर में जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांटते रहते हैं। घर घर मंत्र देत महिमा के अभिमान, यह सब अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर में रहते हैं, अपनी महिमा को गाते रहते हैं कि हम पंडित हैं, मौलवी हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, मगर गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे पाखंडी गुरु अपने साथ साथ अपने शिष्यों को भी भवसागर में डुबा देते हैं। कहे कबीर सुनो भाई संतो, ई सब मर्म भुलाना। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में क्या पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, कबीर सुनो हे संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना भी कहा, केति कहा नहीं माने, सहजे सहज मना। इन्हें मैंने कितना भी कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते ही नहीं हैं। सहज सहज समाना, सच तो यह है कि ईश्वर सहज साधना से ही मिल जाते हैं। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उनमें लीन हो सकते हैं, परंतु यह भ्रमवश बाह्य आडंबर और दिखावा की वजह से ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों, ये हुआ कविता का भावार्थ। आशा है भावार्थ आप लोग को समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक हो गए हैं तथा संसार के राग द्वेष लाभ हानि से दूर हो गए हैं और निर्भय हो गए हैं, इसीलिए स्वयं को दीवाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि वह सच पर विश्वास नहीं करता और झूठे कहो तो मान जाते हैं। वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न ही नहीं करता और वह क्या करते हैं, नियम व्रत ध्यान आदि में लगे रहते हैं। वह कुरान पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं और समाधि लगा के पीपल पत्थर की पूजा तीर्थ व्रत आदि करते हैं। वह साखी भी गाते हैं, शिष्य बनाते हैं, हिंदू मुसलमान के भेद को भी ढोंग करते हैं, परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानते। कबीर की दृष्टि में यह सब पागलपन ही तो है। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह बताई है कि वे परमात्मा तत्व से कोसों दूर हैं। वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं और उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, मतलब गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाता है और अंत में क्या होता है, उन्हें पछताना पड़ता है। तो बच्चों, इस प्रश्नोत्तर को आप तैयार कर लेंगे और कबीरदास जी का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न, जैसे कबीरदास जी किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे और उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। उनके कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमालिन, उनके पत्नी का नाम लोई था। इनका प्रमुख रचना है साखी, शबद और रामायणी। तो
बीजक में संग्रहित है। ये साखी शब्द और रामायणी, इनकी काव्य की यह विशेषता रही है कि ये समाज सुधारक थे। इनकी एक एक पद, एक एक दोहा समाज को सुधार के लिए था, जिससे समाज में बाह्य आडंबर, जाति भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद, बाल विवाह, इस सब से संबंधित जितने भी दुर्गुण हैं, बुराई है, इसको सुधारने का प्रयास किए हैं। और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे और गुरु की महिमा का भी वर्णन इनके काव्य में मिलता है ना। जैसे कविता सुने, गुरु गोविंदो खड़े काकू लागो पाँव। और बाह्य धर्म के नाम पर लड़ने वालों के विषय में भी इन्होंने अपने पद में या दोहे में बताया है। जैसे मुसलमान के जो पूरा पढ़ते हैं मस्जिद में, उनके विषय में भी इन्होंने दोहा से प्रहार किया है। और हिंदू के धर्म के भी बाह्य आडंबर को भी इन्होंने प्रहार गलत साबित बताया है। तो धर्म सुधार, भक्ति भावना, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे। तो ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हैं। इनकी भाषा साधुकड़ी भाषा रही है। ये पंचमेल खिचड़ी भाषा, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने अपने दोहा में बताया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इसलिए इनकी भाषा साधुकड़ी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी हर भाषा का मिला जुला रूप है। तो बच्चों, आप लोग इनसे संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा।